हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे प्राचीन और मध्यकालीन भारत इतिहास का वन लाइनर के फॉर्म में। आज उसका दूसरा क्लास है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिक्सचर है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, वो सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन इसमें दिया हुआ, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान है। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य के लिए। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य या ताम्र युग के लिए। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं नागसेन और मेनांडर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता था? बलबन। रज़्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? सोतकागेंडोर। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया था? गुजरात में। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिष्टनेमी को। मौर्य साम्राज्य में शीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसी डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 27 मई 1498 को। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी को मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निज़ामुद्दीन औलिया ने। किस ग्रंथ का अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किया गया है? महाभारत का। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पाकालीन संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी होती है? सिलखड़ी से। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया? सन 1623 ईस्वी में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संहति किसके संरक्षण
में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गुणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना की थी। कहाँ? तो पावापुरी में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? गुजरात में। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का। फुतुहत-ए-फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कौन सा था? कैलाश मंदिर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर को क्या कहता था? बलि। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? मोखली गोसाल। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? लुम्बिनी। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? अहमदनगर। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया और दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान-ए-कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? कृषि से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत के किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? विजयनगर तथा बहमनी समाज का। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश का आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी ने। 1757 में अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दष्टा वेदव्यास किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मी लिपि में। किस बौद्ध ग्रंथ ने यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजन विद्यमान थे? अगुनर निकाय में। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से, शूद्र की विष से की जानी चाहिए? बराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान किया है? बृहत संहिता में।
चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? सेनगुट्टवन लालचेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल्ल चतुर्थीय ने किस मंत्री ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया था? चामुंड राय ने। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हामिद कलंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। अस्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। अष्टांगिक मार्ग पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की। यजु संहिता में सबसे बाद संहिता कौन सी थी? वाजसेनेय संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने का निर्गम पर दुख प्रकट किया था? प्लिनी ने। भारत में खरोष्ठी लिपि का स्थापित किया गया था ईरानियों के द्वारा। गोधन को अन्नदा, वनदा और सुखदा कहा गया सुतत निपात में। चिरांद में लाल व काले मृदभांड कालकला का संबंध किस धातु से है? लोहा से। संपन्न व धनी किसानों का संगम साहित्य में क्या कहा जाता है? बेलनाम। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? दूध देने वाली गाय के लिए। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं और बाहर के प्रदेशों अधीनस्थ राज्य विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता है? शराय ए अदल। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? मास्की या गुर्जरा। देवपतन तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। चंदेल शब्द का संस्थापक कौन था? नन्नुक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? विशाखदत्त की। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? रुद्रदामन ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश के प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। वादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को जाता है? मथुरा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव संप्रदाय का। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? द्रविड़। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? कनिष्क। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1877 में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य का अधीन कर लिया? सतारा को। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु हरगोविंद। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक में। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण किया? महायान बौद्ध धर्म का।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक को उसकी आलोचना की? अल-बरूनी का। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज का सर्वाधिक प्रसार हुआ? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। हड़प्पाकालीन मुहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहनने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? पशुपति शिव के रूप में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदनारायण उपनिषद से। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गढ़वाल के। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई? सिंधु। अकबर जिसे अपनी जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र शैवेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश का। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? बुद्ध घोष ने। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया, यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों के क्षोम किसको कहा जाता है? लिनन के कपड़े को। बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? एक सैन्य विभाग था। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? बहमनी राज्य की। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ईरानी भारत के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जैन-अवेस्टा। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे, बुद्ध, संघ और धम्म। राज्य के सप्तांग सिद्धार्थ का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत में सैन्य अभियानों के महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने का कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां की। किस मुगल शासक सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? औरंगजेब को। दिल्ली पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों के भत्ते के लिए। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? हटार्ग समिति की। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन के। चार आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जवालोपनिषद में। सूत पिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? बौद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। मतलब बौद्ध धर्म का है और तथागत और शाक्य मुनि नाम से यह धर्म मतलब सूत पिटक जो है वो प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म को किन तीन नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से।
समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है? हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात-ए-हिंद किसकी कृति है? अलबरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, एतमादुद्दौला, आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में था? औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासन के राज्यकाल में निर्वाचित प्राप्त किया था? अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्का किस प्रकार के थे? नतशलाका के प्रकार के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? सिकंदर यूनान के और दारा जो है इराक के राजा थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराय भाऊ। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए? इल्तुतमिश। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। सैमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट इटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के दौरान। दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? सुत्त पिटक का। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तिस। वनमाली और कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाले यूनानी शब्द हैं? संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है? हरिसेन। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल में किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाख बख्श। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा। दक्षिण के आलावार और न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु तथा शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया? सुल्तान फिरोज तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? आगरा में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। भैरव किस साम्राज्य के प्रमुख आराध्य हैं? कपालिक संप्रदाय के। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मेयो देवता से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार थे भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत थे? बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अवदान कल्पता ग्रंथ के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकामिनियम किस संगम की रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन हैं? तो श्रीगुप्त प्रथम शासक हैं और विष्णुगुप्त अंतिम शासक हैं। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक है? पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में। प्रवरसेन के 4 अश्वमेध यज्ञ किए किस राजवंश का था वह? बाक्टक वंश का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेख है कठोपनिषद में। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी पुरोहित होता था।
सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? 711 ईस्वी में। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। पंच सिद्धांतिका बृहति संहिता बृहत जातक किसकी रचना है? 12 मिहिर की। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। सातवाहन वंश में शिक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया? मिलिंद। कला की किस शैली को ग्रीक वैद्य शैली की संज्ञा दी गई है? गंधार कला शैली को। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? विशाख दत्त ने। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म में किस मत में है? शैव मत में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रण करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई? जयचंद को, जो कन्नौज का शासक था। 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक रहा? तथाकथित गुलाम वंश का। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुई थी? कालानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को। हिंदुओं ने दो प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत है। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। बौद्ध धर्म पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। 1175 से 1206 तक भारत पर किस विदेशी शासन ने लगातार आक्रमण किया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों को किस आम बोलचाल की भाषा में अपनाया गया? प्राकृत। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? कनिष्क। महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी का नाम गृहबज्र था? मगध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गढ़ पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का। इस्लामी आचार विचार का कानून को क्या कहा जाता था? शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दे दी गई? कन्नौज के जयचंद्र को। कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? नरसिंह प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकारा। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? बज्जी। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति से प्रदान किया गया है? मनु स्मृति से। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को। कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ की सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ करता था? राणा कुंभा। कालानौर के राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? 14 वर्ष। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में।
किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? बाजीराव प्रथम के समय में। भारत ने ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधित्व कौन था? विलियम हॉकिंस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।